बड़े चाव से मीरा नाची। आज कर गिरधर प्रेम श्रृंगार, मीरा नाची। आज पग घुंघरू बांध मीरा नाची। आज पग घुंघरू बांध मीरा नाची। आज नाची खूब चाव संग मीरा नाची राणा जी संग। मैं तो उनकी इच्छा से नाची, और नाचूं भी क्यों ना, जब स्वयं गिरधर गोपाल न चाहे। कौन है जो उनकी इच्छा पर नहीं नाच रहा है? हवा पानी सब उनकी इच्छा से बहते हैं। सूर्य चंद्रमा उन्हीं की इच्छा से चमकते हैं। जीवन भी आरंभ उन्हीं की इच्छा से होता है, और सारे संसार में सब उन्हीं की इच्छा से नाच रहे हैं। तो जब अपने गिरधर गोपाल के लिए मीरा नाची, तो क्या गलत किया मैंने? मैंने वचन दिया था, अपने गिरधर गोपाल की दृष्टि में जो गलत होगा वो मैं कभी नहीं करूंगी। और यदि मैं गलत होती तो आप सबसे अधिक क्रोधित मेरे गिरधर गोपाल मुझसे होते। आपने ही कहा था ना कि हमें वो करना चाहिए जिससे परिवार का कल्याण हो, कुल का कल्याण हो, राज्य का कल्याण हो। ये कार्य ऐसे करो जिन पर सबको गर्व हो, जिनसे पूरे परिवार का, कुल का, प्रजा का, पूरे समाज का कल्याण हो। सच्ची भक्ति से अधिक कल्याणकारी कुछ नहीं, ये तो वेद पुराण भी कहते हैं। मैंने अटूट भक्ति की जिससे सबका कल्याण होगा, तो क्या गलत किया मैंने? भाभी साहब, जो बात आपने अभी अभी हमें समझाई है, क्या आपके गिरधर गोपाल आपके ही बनाए हुए समाज को ये बात समझा सकते हैं? क्या आपके गिरधर गोपाल आपके ही बनाए हुए समाज को ये बात समझा सकते हैं? यदि इसका उत्तर हाँ है भाभी साहब, तो हम इसी पर आपके साथ गिरधर गोपाल की सेविका बनने के लिए तैयार हैं। जो प्रभु इच्छा होगी वही होगा। उनकी इच्छा पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाली मैं कौन होती हूँ? धैर्य रखिए, वो समय भी आएगा जब आप इस भक्त की भक्ति और मेरे गिरधर गोपाल के प्रति प्रेम और मेरे नाते को समझेंगे भी और मानेंगे भी। भविष्य में जो होगा सो होगा, पर आज का क्या करें भाभी साहब? आज जो स्थिति है उसका क्या समाधान है? समाधान मेरे पास है। उदा बहन साहब, ये सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। राणा जी साहब, आप तो राजकुमार हैं, ये सब आपका काम नहीं है। प्रभु के सामने कोई भेदभाव नहीं, ना कोई राजा ना प्रजा। इनकी सेवा का अधिकार सभी को है, लेकिन उनको नहीं जिसने भरी सभा में प्रभु भक्त पर सवाल उठाया हो। राणा जी साहब, क्या आपके मन में ग्लानि का भाव है? इसीलिए क्षमा याचना करने आया हूँ। किंतु आपने तो कुछ भी गलत नहीं किया, और वैसे भी क्षमा करने वाली मैं कौन होती हूँ? यदि आपको क्षमा याचना करनी है तो इनसे कीजिए। मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। आप कह रहे थे कि आपके पास कोई समाधान है।
आप ही ने कहा था ना, मंदिर जाकर अब गिरधर के सामने अपने आप को नाचने से नहीं रोक पाई। मैंने पिताजी से अनुमति मांगी है महल में मंदिर बनवाने की। पिताजी से अनुमति मांगी है महल में मंदिर बनवाने की। मंदिर बनाने भर से समाधान नहीं मिलेगा राणा जी साहब। केवल मंदिर जाने से ना ही कोई भक्त बनता है और ना ही उसे भगवान मिलते हैं। और वैसे भी मंदिर में भी मेरे वही गिरधर गोपाल होंगे जो यहाँ मेरे सामने हैं। और प्रभु दर्शन का सुख तो मुझे यहाँ भी मिल रहा है। मैं तो मंदिर गई थी साधु संतों की संगत के लिए। साधु संतों की संगत? हाँ राणा जी साहब, मेरे सद्गुरु ने मुझसे यही कहा था। साधु संतों की संगत और उनकी सेवा करने से केवल पुण्य ही नहीं मिलता, बल्कि उनकी सेवा सीधे प्रभु तक पहुंचती है। उनकी सेवा करके ही मुझे मेरे गिरधर गोपाल के साक्षात दर्शन हुए थे, और अब उनकी सेवा करने से मेरे गिरधर गोपाल मुझे दर्शन ही नहीं, अपने साथ स्वयं लेने आएंगे। अपने साथ स्वयं लेने आएंगे। हमें भी अपने माता पिता से साधु संतों की सेवा की सीख मिली है। महल में मंदिर बनेगा तो उनका स्वागत भी होगा यहाँ। आपकी सहायता को मैं स्वीकार करती हूँ, किंतु आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या मिलेगा आपको इससे? अच्छा, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ। क्या? आप मानेंगे? मुझे पता तो हो क्या बात के लिए हाँ कहनी है। मैं चाहती हूँ कि आप दूसरा विवाह कर अपनी नई जिंदगी आरंभ करें। बस मीराबाई साहब, ये आप क्या कह रही है? वही राणा जी साहब जो आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं मीराबाई साहब, भगवान ने आपका साथ देकर मुझे सत्कर्म करने का मौका दिया है। भला मेरे लिए इससे अच्छा क्या हो सकता है? पर इस सब से क्या पाएंगे आप? भक्तों की सेवा का फल। आपकी भक्ति में साथ देकर मैं गिरधर गोपाल के और निकट आ जाऊं, प्रभु के साथ अलौकिक बंधन में बन जाऊं। मैं ये चाहता हूं। और आप मुझे लौकिक बंधन में बंधा देखना चाहती है? ऐसा सुझाव मत दीजिए। अगर बताना है तो ये बताइए, मैं लोक लाज छोड़कर आपके समान भक्ति भाव में कैसे डूब सकूं? मैं तो केवल आपको इतना ही सिखा सकती हूँ जितना मुझे मेरे सद्गुरु ने सिखाया था। भक्ति बाहरी नहीं, आंतरिक होनी चाहिए। मन के भीतर भक्ति का बीज बोकर उसे श्रद्धा और आस्था के जल से जितना सींचेंगे, उतना ही हम प्रभु के निकट हो पाएंगे। प्रभु को निरंतर पाने की इच्छा को अपने मन में लौ की तरह जलाकर रखना चाहिए। बस मैं वही करती हूँ, सदा अपने प्रभु की भक्ति में ही खोई रहती हूँ। किंतु उनके किस रूप में खोकर मैं उन्हें पाऊं? भगवान को जैसा आप देखते हैं, साकार रूप में या निराकार रूप में, उसी रूप में आप उनकी भक्ति भी कर सकते हैं। प्रभु तो सहगुण और निर्गुण दोनों रूप में मौजूद हैं। सगुण और निर्गुण अर्थात? सगुण भक्ति जैसे मेरी भक्ति, मैंने गिरधर गोपाल के इस रूप को ही अपना भगवान माना है, इसी में इनकी भक्ति की। पर मैं जानती भी हूं और मानती भी कि मेरे गिरधर गोपाल तो केवल ब्रह्मांड में ही नहीं, मेरे हृदय के, मेरे कण कण में है।
और तब मैं उनकी इस अदृश्य ऊर्जा और उनकी सर्वत्र व्यापक शक्ति का अनुभव बिना किसी रूप में कर सकती हूँ। यही मेरी निर्गुण भक्ति है। रूप अनेक है किंतु प्रभु एक है, और उन तक पहुंचने का भक्ति का मार्ग भी एक है। ये भी मुझे मेरे साधु संतों ने ही सिखाया था। जो प्रभु निराकार है वही निराकार परमात्मा है। अपने अंश से मत्स्य, कूर्म, वाराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम और कृष्णा जैसे रूप लेकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। ईश्वर के सभी रूप जो दिखाई देते हैं, जिनका आकार है वही उनका साकार रूप है। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृदध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। कुंभ में जल या जल में कुंभ। बस इतना ही अंतर है सहगुण और निर्गुण में। आकार सहगुण है और कण कण में व्याप्त निर्गुण। अर्थात हमारी भक्ति सहगुण साकार से निर्गुण निराकार को प्राप्त करने की ही यात्रा है, जिसका आरंभ जीवन है और अंत मोक्ष। ये क्या कर रहे हैं आप राणा जी साहब? उठिए। मुझे सच्ची भक्ति का पाठ सिखाने वाली आप मेरी गुरु हैं। मैं अपनी गुरु को प्रणाम करता हूँ। संसार की नजरों में हमारा ब्याह हुआ है। आप मेरी पत्नी हैं, पर मेरी आंखों में आज से आप मेरी गुरु हैं। अपने इस शिष्य का प्रणाम स्वीकार कीजिए। हे महान भक्त मीराबाई साहब। भोजराज ने मीराबाई को अपना गुरु मान लिया। आश्चर्य। प्रेरकः सूचकश्वैव वाचको दर्शकस्तथा शिक्षको बोधकश्चैव षडेते गुरुवः स्मृताः। अर्थात प्रेरणा देने वाले, सत्य बताकर सद्मार्ग दिखाने वाले गुरु के ही समान होते हैं। अपनी भक्ति के ज्ञान से मीरा ने भोजराज को भी परिचित करवाया और तब गुरु दक्षिणा में पिता की आज्ञा से भोजराज ने महल में मंदिर बनाने का निर्णय लिया। मीरा तो ये समाचार पाकर बहुत प्रसन्न हुई होगी। हाँ, पर प्रसन्नता के इन पलों में एक दुखद समाचार भी था। प्रभु आज ये क्या हो रहा है?
ना मेरे मन में कोई शब्द आ रहे हैं और ना ही मेरे हाथ चल रहे हैं और ये कागज भी उड़ रहे हैं। क्या ये आपका कोई संदेश है? क्या कोई बात है जो आप मुझसे कहना चाहते हैं? मीराबाई साहब, मीराबाई साहब, पिताजी ने मंदिर निर्माण की अनुमति दे दी है। मैं कल ही काम शुरू करवा दूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं यहाँ सारे आने वाले साधु संतों की सेवा कर सकूंगी। जी, उनके आशीर्वाद से आप अपने गिद्दर गोपाल के और निकट आ पाएगी। मेरे गिरधर गोपाल के निकट पहुंचना, इसका अर्थ है सारे सांसारिक बंधनों से अपने आप को दूर करना। स्याही गिरी है, इसका मतलब अच्छी खबर के साथ कोई बुरी खबर भी मिलने वाली है। बुरी खबर? भाभी साहब, आप मेरे पियर से आए हैं ना? खबर अच्छी नहीं है भाभी साहब। तो क्या माँ? आपकी माँ साहब अब नहीं रही। अब वो गिरधर गोपाल के साथ है, उनकी शरण में। उन्हीं के अंतिम दर्शन के लिए आपको बुलावा भेजा है आपके पिताजी सारे। अंतिम दर्शन तो मैं पा चुकी हूँ, और जब पंछी उड़ चुका है तो खाली बसेरा देखने में क्यों जाऊं? मैं नहीं जाऊंगी। भाई साहब, भाभी साहब ने ऐसा कहा क्योंकि इन्हें धक्का लगा है या फिर इन्हें अपनी माँ से भी लगाव नहीं है? पहले दादा सा, अब माँ सा, एक एक करके मुझे सारे सांसारिक बंधनों से मुक्त कर रहे हैं आप प्रभु। तो क्या अब हमारे मिलन का समय निकट आ रहा है? सच्ची भक्ति सगुण हो या निर्गुण सदैव कल्याणकारी होती है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.